नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है GK के टॉप 10 सवाल। तो दोस्तों, 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, इस टेस्ट को लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये GK के 10 सवाल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, शेरशाह, औरंगजेब या इस्लाम शाह। दोस्तों, अगर आपको सवाल का आंसर पता होगा तो आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को रोककर भी आप अपना आंसर टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 1 का सही आंसर होगा दोस्तों, पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, पुनः जजिया कर लगाने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब को दोस्तों आपको पता होगा जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर भी कहा जाता था। बहुत ही क्रूर शासक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाने में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24। तो इस सवाल का सही जवाब है, कारखाने में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है अनुच्छेद 24। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखना, कारखाने में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है। दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो बताइए कि भारत में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास। याद रखना, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? चित्तरंजन दास थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 4। तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तारपीन तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, पेंट जो होता है जब पुताई करते हैं घर की, तो उसको थोड़ा सा पतला करने के लिए हम क्या करते हैं, तारपीन का तेल मिलाते हैं। बिना तारपीन के तेल की पुताई करते हैं तो बहुत गाढ़ा होता है और उतनी अच्छे से पुताई नहीं हो पाती है। तो वही वाला तारपीन का तेल है। तो किस वृक्ष से प्राप्त होता है आपको पता होना चाहिए, ये सवाल भी अभी पूछा गया था। तारपीन का तेल सिंकोसा से मिलता है कि चीड़ के वृक्ष से मिलता है कि सलई के वृक्ष से मिलता है कि मवई के वृक्ष से मिलता है? तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी चीड़। याद रखना, तारपीन का तेल जो है चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। चीड़, देवदार आपने सुना होगा दोस्तों। किस क्षेत्र के विशेषता वाले पौधे हैं ये, आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कई बार पूछा गया है। एनीमिया, वर्णांधता, इटाई इटाई या रतौंधी? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखना, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को, अकबर को, अशोक को या चंद्रगुप्त मौर्य को? तो याद रखना दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से, हॉकी से, क्रिकेट से या कबड्डी से? तो डूरंड कप का दोस्तों संबंध याद रखना फुटबॉल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि आपका जो टेस्ट है उसमें आपका अच्छा स्कोर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर दोस्तों आपका स्कोर कम हो रहा है, आपसे सवाल नहीं बन रहे हैं, तो आपको मेहनत की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 8। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये सवाल तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखना, स्वतंत्र भारत मतलब जब भारत को आज़ादी मिल गई थी उस समय उसका प्रथम गवर्नर बना था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। और अगर स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या बिहार यूनिवर्सिटी? तो चीनी यात्री हेनसांग दोस्तों, पहली बात तो याद रखना, इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त किया था।
वहाँ जाके अध्ययन किया था। और ये हेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन से याद आता है दोस्तों कि हर्षचरित जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बलेजली, सर चार्ल्स मेटकॉफ या विवियन डेरेजियो? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ है कमेंट करके बताना। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर अच्छा हो रहा है तो ये 5 सवाल दिखे हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान के फॉर्मेट में आपको इनको भरना है। जो भी स्टूडेंट इन 5 सवाल का जवाब सही देगा दोस्तों, ये मान के चलिए कि उसका सिलेक्शन तय है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? अटाकामा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का संरक्षक था? तो दोस्तों अगर आपसे 5 सवाल के जवाब पता होंगे तो कमेंट करके बताना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।